सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति और भारत के मानचित्र में उसके विभिन्न राज्यों की स्थिति और उसके पड़ोसी देश सीमा रेखाओं के विषय में पढ़ लिया था। आज हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद में भारत के जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। ये हमारे भारत का मैप है। इसमें गुजरात के सरक्रीक से लेकर पश्चिम बंगाल तक हमारे भारत की स्थलीय सीमा है। इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर और यहीं से पश्चिम बंगाल तक हमारी समुद्री सीमा है। इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई इसमें जोड़ दें तो है 7,516.6 किलोमीटर और इन दोनों लंबाइयों को जोड़े तो है 22,716.6 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण सीमा रेखा की लंबाई ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और भारत का जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। और भारत के बीचों बीच में से 23.5 डिग्री कर्क रेखा निकलती है और 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय निर्धारित करती है, जो कि कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के पास नैनी स्थान से। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। और हमने पड़ोसी देशों के विषय में भी पढ़ा था। चलिए उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान। इसके साथ जो सीमा रेखा लगती है इसकी लंबाई है 3300 किलोमीटर। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसके पश्चात यहाँ अफगानिस्तान, इसके साथ 80 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसका नाम है डूरंड रेखा। इसके बाद यहाँ चीन से लगने वाली सीमा की लंबाई है 3400 किलोमीटर। ये यहाँ तक, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। नेपाल से हमारी सीमा लगती है, इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। भूटान से लगती है, उसकी लंबाई है 587 और म्यांमार से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। बांग्लादेश से हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, इसकी लंबाई है 4098 किलोमीटर। इसे लगने वाली सीमा रेखा का नाम भी रेड क्लिफ है। और जो त्रिपुरा से लगती है इसको कहते हैं जीरो लाइन रेखा, जीरो लाइन। और पश्चिम बंगाल से जो सीमा रेखा लगती है उसका नाम है 3 बीघा गलियारा। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब इस कक्षा में हम भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले बारी आती है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उनके विषय में पढ़ेंगे।
ये भारत के उत्तर का भाग है। यहाँ पर एक स्थान है पामीर की गांठ। ये गांठ, यहाँ से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। एक जो उत्तरी चीन की ओर जाती है, इसका नाम है टीन सेन। एक पर्वत श्रृंखला तिब्बत की ओर जाती है, इसका नाम है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। और एक इधर जाती है जो प्राचीन भारत की उत्तर पूर्वी सीमा थी, हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। इसी में से 3 पर्वत श्रृंखला इस तरह भारत में भी आती है। भारत में जो हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पर्वतीय जो भारत के जो पर्वतीय प्रदेश है उनको 3 भागों में बांटा है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसमें ट्रांस हिमालय के 3 भाग है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और जास्कर। हिमालय के 3 भाग है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में है शिवालिक। महान हिमालय का नाम हिमाद्री भी है। महान हिमालय या वृहद हिमालय, मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं और शिवालिक की पहाड़ियां। पूर्वांचल की कुछ पहाड़ियां हैं, उनको भी हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इस पर यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है केटू, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। विश्व की पहली पर्वत ऊंची चोटी कौन सी है? पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वो नेपाल में है। यहाँ इसकी ये किस पर है? महान हिमालय पर। और केटू है जो किस पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है इस पर। इसमें कुछ सियाचिन, बाल्टोरो, साल्टोरो, बेफो, हिस्पर, ये यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर क्या होते हैं बच्चों? ग्लेशियर होते हैं पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी होती है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की तरह ही बहुत बड़ी बड़ी सिलाएं होती है बर्फ की, उसे कहते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर के पिघलने से ही विभिन्न नदियां जो भारत के मैदानों में आती है वो ग्लेशियर के पिघलने से ही बनती है। इसलिए जो पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन सर्दियों की बजाय गर्मियों में उनका पानी ज्यादा होता है, उनका जो स्तर है वो अधिक होता है, क्योंकि गर्मियों में वो बर्फ ज्यादा पिघलती है और पानी ज्यादा आता है। इसके पश्चात दूसरी है लद्दाख। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है राकापोसी, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। सबसे तीव्र ढाल, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है? राकापोसी। लद्दाख पर्वत श्रेणी थोड़ी आगे यहाँ तिब्बत की ओर जाती है, तो इसका नाम है यहाँ पर कैलाश पर्वत। और यहाँ से 3 नदियां निकलती है यहाँ के आसपास से, मानसरोवर झील है, राक्षसताल झील है, यहीं से एक सिंधु नदी निकलती है जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में है।
इधर की ओर सतलज नदी और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सिंधु नदी के किनारे शहर है लेह, जो कहाँ है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। इसके बाद में जास्कर पर्वत श्रृंखला, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है रूपकुशी। जास्कर पर्वत श्रृंखला सबसे ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है रूपकुशी। इसके बाद हम आएंगे महान हिमालय। महान हिमालय का विस्तार इस प्रकार है। यहाँ ये यहाँ जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पहाड़ी है, वहां तक इसका विस्तार है। लगभग 2500 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई है 6000 किलोमीटर। यहाँ पर 40 से ज्यादा पर्वत चोटियां ऐसी है जिसकी ऊंचाई 7000 से भी अधिक है। ठीक है, इसमें जो मुख्य पर्वत है सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, कहीं कहीं 8850 भी बताया गया है, वो भी सही है क्योंकि ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन का अर्थ है धीरे धीरे इसका विस्तार ज्यादा ही हो रहा है, बढ़ रहा है। ये अवसादी चट्टानों के मोड़ से ये बनी है, इसलिए इसको वलित पर्वत श्रृंखला कहते हैं। नवीन इसलिए क्योंकि इसका विस्तार पर ईयर 4 सेंटीमीटर अधिक हो रहा है, मतलब ऊंचाई बढ़ रही है। और पर्वत चोटियां, एक पर्वत चोटी इसके यहाँ है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पर अन्नपूर्णा नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। एक पर्वत है यहाँ नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 8071 मीटर। ये भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है। ऐसे कुछ है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो हम केटू कह सकते हैं, लेकिन ये इतना भाग पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए हम भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी से नहीं कह सकते, हम कहेंगे कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। इसमें जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब ग्लेशियर या यही है। वर्षवाहिनी जो नदियां बहती है, गंगा यमुना नदी, वो इसी महान हिमालय से निकलती है, क्योंकि 4200 मीटर पर एक हिम रेखा मानी गई है। इसके ऊपर की जो भी पर्वत चोटियां हैं उस पर बर्फ जमे होती है, ग्लेशियर्स जमे होते हैं, वहीं से क्या नदियां निकलती है। और तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 6000 मीटर और 40 पर्वत चोटियां ऐसी है जो 40 से भी अधिक है, जिसकी ऊंचाई 7000 से भी अधिक है। ठीक है, इसके बाद आएंगे जो मध्य हिमालय है, इसको कहते हैं हिमाचल। इसका विस्तार निरंतर नहीं है, इस प्रकार है। इसको जम्मू कश्मीर में कहते हैं पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में कहते हैं धौलाधर। उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत। इसकी औसत ऊंचाई है 4000 मीटर। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत, ये इस प्रकार विभाजित है, निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसके बाद में आएंगे शिवालिक।
इसका विस्तार पाकिस्तान में एक कोटवार पठार है, वहां से लेकर तीस्ता नदी तक निरंतर है। उसके पश्चात 80-90 किलोमीटर इसका विस्तार नहीं है, फिर इस प्रकार कुछ पहाड़ियों के रूप में है। इसका नाम है शिवालिक। यहाँ पर ये पहाड़ियां, इनके नाम भी है, दाफला, गिरी, अघोर और मिसमी, ये इन पहाड़ियों के नाम है। स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है यहाँ की। जो पर्यटन स्थल है वो यही है। इसके पश्चात हम आएंगे जो पूर्वांचल की पहाड़ी है, इसमें यहाँ पर है पटकाई भूमि की पहाड़ी, यहाँ पर नागालैंड की पहाड़ियां, यहाँ मणिपुर की पहाड़ियां, यहाँ मिजोरम की पहाड़ियां, और यहाँ त्रिपुरा की पहाड़ियां। यहाँ पर भी कुछ मेघालय में पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये यहाँ पर मिकिर, बघेल, इस प्रकार यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं। तो बच्चों, हमने भारत के उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके विषय में पढ़ा। ये इसका विस्तार यहाँ से कुछ मुड़ जाने पर यहाँ है अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला, और पाकिस्तान में इस प्रकार महान हिमालय के उनमें से सुलेमान पर्वत श्रृंखला बनी। इसे पाकिस्तान में कहते हैं सुलेमान पर्वत श्रृंखला और म्यांमार में कहते हैं अराकानियोमा। ठीक है बच्चों, आज हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के विषय में पढ़ा। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे भारत के जो विशाल मैदान है उसके विषय में। थैंक यू।